এই ভিডিওটা দেখার পর এইসব ব্র্যান্ডস আমাকে পুরো বয়কট করে দেবে। Hi guys, I hope you all are doing well. For today's video, I'm going to be sharing with you guys some of my regret purchases. Before we get started, a quick disclaimer that इनमें से अगर कोई भी प्रोडक्ट आपकी फेवरेट हो, then I'm extremely sorry, I can't help you. These are few products that didn't work for me and that's why मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. बट अगर आपके लिए वर्क करती है then that's great. बट मेरे लिए तो भाई बिल्कुल भी वर्क नहीं करती है. That's why it's in my regret purchase list. And another thing is that मैं जब भी कोई भी मेकअप प्रोडक्ट या तो स्किन केयर प्रोडक्ट परचेज करती हूँ, मैं हमेशा उसकी ढेर सारे रिव्यूज चेक करती हूँ, लाइक इंग्रेडिएंट लिस्ट कह लो, वो सब कुछ चेक करने के बाद देन आई परचेज द प्रोडक्ट. बट इतने सारे रिसर्च करने के बाद भी समटाइम्स हम लोग फेल हो जाते हैं ना. तो ऐसा समटाइम्स हो जाता है कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट किसी और के लिए काम किया है बट मेरे लिए काम नहीं कर रही है. एंड आई डोंट हैव एनी पर्सनल दुश्मनी विद दिस ब्रांड्स. इनफैक्ट मैं इन ब्रांड्स के और भी प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ एंड वो प्रोडक्ट्स हमें मेरे लिए बहुत ही अच्छे से वर्क करती है. बट ये प्रोडक्ट्स नॉट फॉर मी. ओके, सो ये मैंने बहुत ज़्यादा बातें कर ली है. अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सिर्फ एक ही स्किन केयर प्रोडक्ट है, बाकी सारे मेकअप प्रोडक्ट्स हैं. एंड जो स्किन केयर प्रोडक्ट है वो है ये अनलॉक मिक्सिफाई की स्किन ग्लो स्किन सिरम, जो कि डेड स्किन सेल्स को रिमूव करती है, एक्सफोलिएट करती है, स्किन को ब्राइटन करती है ना. मैंने ये लिया था मेरी डार्क स्पॉट्स के लिए. पहले मुझे थोड़ी सी डिफरेंस दिख रही थी बट आफ्टर सम टाइम देयर इज नो डिफरेंस. कोई भी डिफरेंस नहीं था. लाइक ऐसा लग रहा था कि मैं कोई नॉर्मल ऑयल यूज कर रही हूँ मेरी फेस पे. दैट्स ऑल. तो मुझे ये उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है. एंड इसकी कंसिस्टेंसी ना बहुत ही थिक है. दैट्स वाई क्विकली स्किन पर ऑब्जॉर्ब नहीं होती है. एंड कुछ टाइम के बाद तो मैंने यूज़ करना भी स्टॉप कर दिया था. बट फिर भी मैं इसको लिपस्टिक रिमूव करने के लिए यूज़ करती हूँ. तो मेरे पास अभी भी है. जब खत्म हो जाएगी मैं इसको दोबारा से परचेज नहीं करूँगी डेफिनेटली. नेक्स्ट सारे मेकअप प्रोडक्ट्स है थोड़ी बहुत. एंड वन मोर थिंग, कोई भी एक्सपेंसिव मेकअप प्रोडक्ट नहीं है थैंकफुली. आज तक कोई भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट परचेज करके मैंने रिग्रेट नहीं किया है, क्योंकि भाई 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रही हूँ, 2000, 3000 रुपीज़, 4000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रही हूँ. तो जो प्रोडक्ट होगी वो ऑब्वियसली सॉलिड ही होना चाहिए. एटलीस्ट फॉर मी क्या सबके लिए ही होना चाहिए, है ना. लाइक भाई अगर बहुत ज़्यादा पैसा जाएगा ना तो फिर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है. कम पैसे में भी लगता है बट ज़्यादा पैसे में ज़्यादा बुरा लगता है, कम पैसे में कम बुरा लगता है. ओके, जोक्स अपार्ट, तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये इन कलर की बेकिंग हाईलाइटर. ना पहले मैं इसको क्या करती थी कि एक्सेस प्रोडक्ट को डस्ट ऑफ करके अप्लाई कर लेती थी. पता नहीं आप लोग देख पा रहे हो कि नहीं बट एक्सट्रीमली फॉल आउट है ऑल ओवर पैन पे. एंड पिगमेंटेड है, लाइक एक्सट्रीमली पिगमेंटेड है नो डाउट, बट बहुत ज़्यादा चंकी ग्लिटर पार्टिकल्स है इसमें. एंड पहले मैं क्या करती थी, मैं एक्सेस प्रोडक्ट को डस्ट ऑफ करके देन अप्लाई करती थी. तो पहले मुझे लाइक उतने अच्छे से समझ भी नहीं आती थी तो मैं अप्लाई कर लेती थी. बट अभी तो मैं थोड़ी बहुत समझ पाती हूँ. दैट्स वाई मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि इसकी जो पार्टिकल्स है ना वो डस्ट ऑफ करने के बाद भी स्किन पे रह जाती है, लाइक अप्लाई करने के बाद भी. एंड वो उभर उभर के आती है, ब्लेंड नहीं होती है प्रॉपरली. एंड बहुत ही ज़्यादा अनइवन एंड पैची दिखती है. जो ग्लिटर पार्टिकल्स है वो भी बहुत ज़्यादा विजिबल हो जाती हैं. तो या मुझे ये अभी उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं यूज़ भी नहीं करती हूँ. समटाइम्स आई शेडो की तरह अप्लाई कर लेती हूँ. नेक्स्ट जो है वो है ये आई शेडो पैलेट फ्रॉम ब्लू हेवन. एंड दिस इज द ब्लू हेवन सिग्नेचर वाइब्रेंट आई शेडो पैलेट. ओके, 2-3 शेड्स डिसेंटली पिगमेंटेड है, लाइक इजीली अप्लाई हो जाती है. एंड ब्लेंड भी थोड़ी बहुत अच्छे से हो जाती है. बट बाकी शेड्स गाइज आप ब्लेंड नहीं कर पाओगे. फॉर एग्जांपल ये वाली जो ब्लैक शेड है ये इतना ज़्यादा पैची है ना, आप लाइक अप्लाई अगर कर लेते हो ना तो ब्लेंड कर ही नहीं पाओगे फॉर श्योर. मैं तो एटलीस्ट कर नहीं पाती हूँ, आप लोगों का पता नहीं. देन ये वाली जो शेड है ये उतनी ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है. ये पर्पल शेड बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है. देन ये ग्रीन शेड पिगमेंटेड है, ये ब्लू शेड पिगमेंटेड है. बट बाकी जो शेड्स है दे आर नॉट दैट पिगमेंटेड. एट द सेम टाइम दे आर एक्सट्रीमली पैची एंड आई कांट वर्क विद देम. नेक्स्ट आई हैव दिस मस्कारा फ्रॉम डिबोरा मिलानो एंड दिस इज द डिबोरा मिलानो डिवाइन वॉल्यूम्स एंड कर्ल्स मस्कारा. बहुत ही अच्छी मस्कारा है. आई एम नॉट गोइंग टू लाई टू यू गाइज, क्वालिटी अच्छी है, सब कुछ ठीक ठाक है. जो भी क्लेम करती है वो प्रोवाइड करती है. बट ड्राई होने के लिए लाइक बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है. एंड समटाइम्स ऐसा होता है कि जब मैं फॉल्स आईलैशेस अप्लाई कर रही हूँ तो फिर वो स्टिक हो जाती है. तो ये एक बहुत बड़ी कॉन है इसके. अदरवाइज सब कुछ ठीक ठाक है बट ड्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है. एंड जब इसको आपके लोअर लैशेस पे अप्लाई करोगे ना कुछ टाइम के बाद वो आपकी अंडर आइज पे स्मज हो जाती है. तो ये और एक बड़ी प्रॉब्लम है. नेक्स्ट आई हैव दिस ब्लश फ्रॉम निक्स. लाइक मैंने इसको आई थिंक मेरी एक या तो 2 वीडियोस पे ही आप लोगों के साथ शेयर किया है, क्योंकि मैं इसको आप लोगों को रिकमेंड ही नहीं करूँगी सीरियसली.
ठीक है, मैंने इसको अप्लाई किया, देन मैंने इसको ब्लेंड किया, बूम, देयर इज नथिंग, लाइक सीरियसली कुछ भी नहीं है। ये एक्सट्रीमली पाउडरी है एंड अप्लाई करने के टाइम पे ना ये विजिबल ही नहीं होती है। आप ढेर सारा ब्लश अप्लाई करो, लाइक पर्टिकुलरली ये वाली ब्लश, उसके बाद जाके ये हो सकता है कि विजिबल हो, नहीं भी हो सकती है। बहुत बड़ी रिग्रेट परचेज है मेरे लिए। एंड जो शेड है वो भी बहुत ज़्यादा लाइट है, पिक्चर पे उतनी ज़्यादा लाइट नहीं दिख रही थी, बट जब मैंने प्रोडक्ट रिसीव किया ये बहुत ज़्यादा लाइट है एंड स्पेशली मेरी स्किन टोन पे ये शो नहीं होती है। नेक्स्ट आई हैव अ लिपस्टिक फ्रॉम मेबलिन एंड दिस इज फ्रॉम देयर सुपर स्टे मैटिंग कैटेगरी। नाउ द थिंग इज कि ये वाले जो शेड है ना, ये ही लाइक इसकी कंसिस्टेंसी मुझे समझ में नहीं आती है, फॉर्मूला ही मुझे समझ में नहीं आती है। मेरे पास मैटिंग के और भी शेड्स हैं एंड वो बहुत ही अच्छे हैं, मैं उनको यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। बट ये वाले जो शेड है ना, बिलीवर 40 बिलीवर, ये लिप्स पे बहुत ज़्यादा पैची दिखती है, ड्राई नहीं होती है एंड ना बहुत ज़्यादा अनइवन लगती है। पता नहीं आप लोगों के साथ भी सेम हुआ है कि नहीं। अगर आपके पास ये वाली शेड है, अगर आप लोगों को भी सेम प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं एटलीस्ट ये रियलाइज कर पाऊँ कि मुझे गलत प्रोडक्ट रिसीव नहीं हुई है, प्रोडक्ट की ही गलती है, मेरी गलती नहीं है। लाइक बहुत ज़्यादा पैचे, मुझे शेड बहुत पसंद आई थी, दैट्स वाई मैंने लिया था, बट ये इतना ज़्यादा पैची है ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, ड्राई नहीं होती है। अभी देखो पैसों से खरीदा है तो फिर यूज तो करना ही होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा अप्लाई करके स्मच कर लेती हूँ मेरी लिप्स पे, वो लिप टिंट वाली एक इफेक्ट आ जाती है। नेक्स्ट आई हैव दिस आई लाइनर फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड एंड दिस इज द H2O प्रूफ आई लाइनर। इसके वांड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूँगी, बट इसकी जो फॉर्मुलेशन है, जो टेक्सचर है, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कुछ टाइम के बाद ना वो क्रैक हो जाती है एंड कंप्लीट मैट नहीं है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे लिए। मैं आईलाइनर्स हमेशा मैट प्रेफर करती हूँ, बट ठीक है चलो, ग्लॉसी भी कुछ लोग पसंद करते हैं, बट कुछ टाइम के बाद ना ये क्रैक हो जाती है एंड लैश लाइन से ना उठ जाती है। मैं इसके ऊपर कभी भी फॉल्स आईलैशेस अप्लाई नहीं कर पाती हूँ, तो इसके वांड मुझे बहुत पसंद है, बट टेक्सचर बिग नो फॉर मी। नेक्स्ट मेरे पास और एक आईलाइनर है, ये फेसेस कैनेडा की है, मैग्नेटाइज आईलाइनर। अभी देखो, अगर आप इसको आई शैडो के ऊपर अप्लाई करते हो तो फिर अच्छे से वर्क करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरी थोड़ी सी पिगमेंटेड आइज है, तो मैं जब इसको बेयर आइज पे अप्लाई करती हूँ ना, शो ही नहीं होता है, 2-3 लेयर अप्लाई करने के बाद जाके थोड़ी सी विजिबल होती है। एंड डे टू डे लाइफ पे हम लोग तो आई शैडो अप्लाई करके दिन आईलाइनर अप्लाई करते तो है नहीं, ऑब्वियसली विदाउट मेकअप ही हम लोग आईलाइनर। एंड मैंने काफी सारे यूट्यूबर्स को देखा है कि ये वाले आईलाइनर उन लोगों को बहुत पसंद है, तो आई एम सॉरी अगर आपको ये पसंद है, मुझे भाई उतनी ज्यादा पसंद नहीं है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये लैक्मे की एब्सोल्यूट ब्लर परफेक्ट प्राइमर। मैंने ये बात आई थिंक मेरे वीडियोस पे 1000 टाइम्स बताई है कि मुझे ये प्राइमर उतनी पसंद नहीं है। रीजन तो भाई बहुत ही सॉलिड रीजन है, आई थिंक आप लोगों ने भी ये शायद नोटिस किया होगा, पोर्स को बहुत अच्छे से ब्लर कर देती है, ठीक है चलो, जो भी क्लेम्स है वो फुलफिल करती है, बट एक वाइट कास्ट क्रिएट कर देती है स्किन पे। एंड इसके ऊपर जब मैं फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ, मेरी फाउंडेशन और भी ज्यादा व्हाइट दिखती है। अभी देखो, जब खरीद ही लिया है तो फिर यूज तो करना ही होगा ना, फेक तो नहीं सकती हूँ। ओके, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो मैं आप में से किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगी, ट्रस्ट मी, एंड वो है ये नायका की बीबी क्रीम। मैंने इसको सिर्फ 2 बार यूज किया, एक मैंने वीडियो पे यूज किया था एंड सेकेंडली मैं कहीं पर जाने से पहले आई थिंक मैंने इसको यूज किया था, तो बस ये 2 बार ही मैंने इसको यूज किया है, तब से अभी तक ये एकदम सेफली मेरे मेकअप ड्रॉयर्स पे है, मैं इसको यूज ही नहीं करती हूँ। इतनी बुरी कंसिस्टेंसी है ना, इतनी बुरी प्रोडक्ट है, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। नायका के और भी प्रोडक्ट्स में यूज करती हूँ, नायका की मैं फाउंडेशन यूज करती हूँ, प्राइमर यूज करती हूँ, दे वर्क सो वेल। बाकी जो प्रोडक्ट्स है उन प्रोडक्ट्स को मैं किसी और तरीके से यूज कर लेती हूँ, बट ये वाली जो प्रोडक्ट है इसको मैं किसी और तरीके से यूज कर ही नहीं पाती हूँ। एक तो इवनली ब्लेंड नहीं होती है, एक्सट्रीमली पैची है, जो कंसिस्टेंसी है ना वो मैं आप लोगों को दिखाऊँ, लाइक मूज कंसिस्टेंसी है, फाउंडेशन कंसिस्टेंसी है, क्या कंसिस्टेंसी है मुझे भी नहीं पता, लाइक एंड इतना ज्यादा ऑक्सीडाइज होता है, लाइक आप इसको ऐसे ही छोड़ दो, कुछ टाइम के बाद ये कॉन्टोर शेड का हो जाएगा मेरा। नेक्स्ट है ये मिस क्लेयर की फाउंडेशन, फुल कवरेज फाउंडेशन है, दैट्स ऑल। इसकी बस ये एक ही खासियत है, अदरवाइज बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइज होती है, उतनी अच्छे से ब्लेंड नहीं होती है। आई मीन बहुत देर तक वर्क करना पड़ता है फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए, एंड कुछ टाइम के बाद पोर्स विजिबल हो जाती है एंड पोर्स पे ना ये सेटल हो जाती है, तो जब भी मैं ये वाली फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ मुझे ब्रेकआउट्स होगी।
सो या दैट्स ऑल, ये थी मेरी कुछ रिग्रेट परचेजेस। बहुत प्राइसी तो कुछ भी नहीं है, बट फिर भी मैंने मेरे पैसों से खरीदा था, तो दैट्स वाई मुझे प्रॉब्लम होती है। अगर आपको आपकी रिग्रेट परचेजेस शेयर करनी हो तो फिर कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे हेल्प हो जाए एंड मेरे जो अदर व्यूअर्स हैं उन्हें भी हेल्प हो जाए। सी यू सून, बाय।